हुड्डा साहब बी टीम बताते हैं इन्हें लोगों को। करोड़ों करोड़ रुपये इनके माला गैल दी नौकरी के लालच में हुड्डा साहब की गवर्नमेंट आओगी 25 पर नौकरी लगेंगी। फसल बिक रही थी बोले तुम तो फिर आए थे ताजा ताजा। दिग्विजय चौटाला का बयान आया है कि अभय चौटाला के साथ जो ज्वाइनिंग हो रही है मोटी मोटी चैन वाले पहलवान गुंडे बदमाश सारे वो 25 सितंबर के बाद बौखलाहट बहुत है कुछ लोगों में। इनका तो कोई भी कैंडिडेट 5-10 करोड़ से कम नहीं रहा और कई जगह तो 20-20, 30-30 करोड़ इनका तो आया गया राज इनके एमएलए तो लोगों के पैसे लूट के लेगी नौकरी के नाम पर मारे तो वे लोग। ये तो तीसरे तेली हुए दुखी हो रहे हैं। इनके पास तो कुछ था तो को नहीं इसी से सिरे से तो तुम्हारा नॉन सिरे से अच्छा है घना ही अच्छा है। 5-4 दिन तो लोग समझे में को नहीं आई की बनी बैठ के हम पड़े रहे गोड्डे में रोडे अगर के बन गई थी तो तीसरे फिर आएगी। तो इससे ज्यादा और के मिली भगती चुनाव के बाद की तो रैली की बात है और कोई चैलेंज करे तो हम इस बात में सिद्ध कर सका वो आदमी भी ले सका। तो सद्भाव तो आपसे में को नहीं तो प्रदेश का सद्भाव को बनाए देंगे आपने बताया तो। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ इनेलो नेता उमेद लोहान जी हैं। बातचीत करेंगे क्योंकि बड़ा संघर्ष इनका रहा है और इनेलो पार्टी ने अभी अभी रोहतक के अंदर एक बड़ी रैली भी की है। जी स्वागत है आपका। धन्यवाद मनदीप भाई, आपके दर्शकों को भी नमस्कार मेरी ओर से। काफी सक्रिय लग रही है जी पार्टी अब तो। हाँ, पार्टी तो लंबे समय से सक्रिय है लेकिन इस बार हमारे साथ हरियाणा के लाखों लोग भी सक्रिय हैं। तो रोहतक के अंदर ही चिमटा गाड़ रखा है जी। रोहतक के अंदर चिमटा गार्डन वाली बात नहीं है। चिमटा तो बड़ा पुराना है लोक दल का, लेकिन समय और परिस्थिति थी जिनकी वजह से वहाँ पहले कमजोर हो गए थे। बाद में पूरा हरियाणा में भी पार्टी में कमजोरी आ गई थी। वजहों का तो आपने सारे का पता ही है। तो अब जजपा का भी वहीं दफ्तर है लगभग, मतलब रोहतक ही गढ़ बना रखा है। पहले जींद होता था, ऐसे अब रोहतक है। तो वजह क्या है? लोक दल का दफ्तर रोहतक होता था प्रदेश का पहले से ही। हाँ। जब चोई ओम प्रकाश जी चौटाला प्रदेश अध्यक्ष बनाए चोई देवलाल ने, उस टाइम तक की तो मेरे याद है एक प्रदेश का कार्यालय वहीं से चलता था। और अब फिर पार्टी को वहाँ जो लोगों की तरफ से रिस्पांस मिला, लोग आए अभय सिंह चौटाला से मिले, पुराने जो साथी चोई देवलाल के रहे, चौटाला साहब के रहे या इनके खुद के भी रहे, तो उनकी इच्छा के अनुरूप वहाँ ये 25 सितंबर का प्रोग्राम भी रखा गया। और जब उन्होंने कहा अगर जब आप दिल्ली आते जाते हो यहाँ कोई आपका ठिकाना भी होना चाहिए जहाँ रुको, जहाँ आप कार्यकर्ताओं से मिलो और एक आधी बार यहाँ रात को भी आप रुको ताकि वारी सुबेरी कोई मिलनिया हो भी आपको मिल सके। तो ये तो राजनीति तो लोगों की इच्छा के अनुसार चलने का ही आप मानो, ये लोगों की इच्छा पे इशारा पार्टी ने किया है रोहतक वाला। चुनाव से पहले की इनेलो की बात करें और चुनाव के बाद, चुनाव जब था तो ये हो रहा था कि कांग्रेस पार्टी आ रही है, एक लहर बन रही है। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी तो नहीं आई, लेकिन इनेलो एकदम से उभार में है। वजह क्या है? जो कांग्रेस पार्टी से उम्मीदें पाली हुई थी लोगों ने और विशेषकर चोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, उन उम्मीदों को कहीं न कहीं तोड़ा है कांग्रेस पार्टी ने, इसके नेताओं ने, और लोगों को एक किस्म से झकझोर के रख दिया। उन्होंने अपने आप को ठगया हुआ, लुटिया हुआ महसूस कराया। और उसके बाद उन्होंने ये देखा अगर जिस बात के लिए इनके साथ लगे थे चोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, इन्हें तो सारा खेल ही बिगाड़ दिया। ये तो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिली भगत करके और एक बार फिर राज भाजपा का लिया, जबकि जो वोटर था, जो कोर वोटर लोक दल का था, वो कांग्रेस में चला गया इसी बात के लिए अगर भाई इब हमारी पार्टी के बस की तो बात लगती को नहीं, अगर भाजपा न राय देगी तो भाजपा न राण खातर इनके गले लाग के देख लिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ, कांग्रेस के साथ। इस बात खातर लोग गए थे। कांग्रेस पार्टी का वोट तो भाजपा लेगी, इनके पास तो अपना कुछ था ही नहीं। ये तो लोक दल का वोटर था जिसने इनका चुनाव उठा रखा था, वो इधर से नाउमीद हो गया और उधर जुट गया जाएंगे। उन्होंने इनकी लोकसभा की सीट जितवाई है इतनी, उन्होंने चुनाव लड़ा है। कांग्रेस पार्टी का वर्कर कहाँ पोलिंग करवावे है, कहाँ मेहनत करे है, वहाँ मान ले तो जुट गए रिश्तेदारियां में, भट्ठिया में, ढाणिया मत, खेता मत काम कर ले गए ये जिता दिए। और
लोकसभा के बाद उम्मीद और बढ़ गई भाई 5 जीत गए और 1 2 3 खोई जो इन अपना आप ही खोई नहीं। लोग तो इनको पूरी की पूरी भी देंगे 10 की 10 भी लोग जसगी पर राज बदलेगा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में बदलेगा। वह बात इन्हें खत्म कर दी। तो फिर पुराने जगह लोगों ने सोचा भाई फिर तो पुरानी पार्टी ने मजबूत कर लिया चाहे लगे अभय सिंह मजबूत है, बात का धनी है, सच्ची बात कहता है, लड़ता है किसान के लिए कौम के लिए। तो दोबारा लोगों ने मन मन में रिजल्ट आने 8 तारीख 8 को रिजल्ट आया। 5-4 दिन तो लोग समझे में को नहीं आई की बनी, बैठका में पड़े रहे गोड्डे में रोड़े अया के बन गई 3 पे तो तीसरे फिर आएगी। 5-7-10 पाचक को कुदरत का परमात्मा का फरमान हो यू अपना आप ट्रैवल कर जाता है लोगों के मन में। तो उसे टाइम लोगों ने यह धारणा कर ली अब भाई तो अभय सिंह का पीछे लगाएंगे और लोक दल ने मजबूत कराएंगे। तो देख लिए यह बात गांव टू गांव आदमी टू आम किसाना में सारा फैल गई और जो भावना उनमें फैली जो विचार था उसको व्यक्त करने का माध्यम था यू 25 सितंबर की रैली। हम तो हंडिया फिर पहला भी कर दे रैली खातर इतने पहला हंडिया कर दे, लेकिन इस बार तो कमाल था। सुबह हरे गांव में साधन कम पड़ गए। जो भी लोगों ने वर्करों ने व्यवस्था कर रखी थी, मान ले कहीं 5 साधन थे तो सुबह 10 के लोग हो गए, 1 बस थी तो 2 बस के लोग हो गए। तो ये लोगों का प्यार था, प्रेम था और अपना पार्टी में वापसी थी जो 25 सितंबर को आपने देखी। जी हुड्डा साहब बी टीम बताते हैं इन्हें लोगों, लोग तय करते हैं इस बात को। यह तो राजनीति है, एक दूसरे पर दोष धरण का काम वैसे राजनीति में एक दल का होता है, उसमें हम भी शामिल। हाँ, और 5 साल ये लगातार यू प्रचार करे और यू प्रचार इनका शरह भी चढ़ गया। लोगों ने तो मान ली बात यह इनकी अब चलो अभय सिंह ने वोट देवांगे, लोक दल ने वोट देवांगे तो भाजपा मजबूत होगी। वह नहीं देने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साची करे हैं, साची मान ली उनकी लायक लिए गल है। धन भी दे दिया, तन भी मन भी दे दिया, पसीना बहा दिया, खून बहा दिया, करोड़ों करोड़ रुपये इनके माला गाल दी नौकरी के लालच में। हुड्डा साहब की गवर्नमेंट आओगी 25 पे नौकरी लागेंगे। फसल बिक रही थी बोले तुम तो बेरा थे ताज़ा ताज़ा मारे सीधे भाई रोल नंबर पकड़ाने जो हो जाएंगे, 1,50,000 दे दें इन उत्तन है। इनका तो कोई भी कैंडिडेट 5-10 करोड़ से कम नहीं रहा और कई जगह तो 20-20, 30-30 करोड़ इनका तो आया गया राज इनके एमएलए तो लोगों ने पैसे लूट के लेगी नौकरी के नाम पे, मारे तो वे लोग। जजपा भी लगातार बयानबाजी करते रहते हैं। कल मैं अजय सिंह चौटाला का बयान देख रहा था, तो जब अभय सिंह पे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बटोड़े तो गोश्त से ही लिखड़े करे। वैसे वो बड़े हैं हमारे लोक दल इकट्ठा था जब युवा का सारा वो संभाला कर दे। और जो रणजीत सिंह का तो परसों में तो बयान आ रहा था अजय सिंह तो बड़ा संस्कारी है, संयम में बात करता है, गलत भाषा का गलत शब्दों का यूज नहीं करता। और उदी तो तीसरा दिन को नहीं होने दिया भाई ने। जब आप आपके भाई को बिटोड़ा बोलोगे तो उसमें तो कहीं संस्कार और संयम वाली बात तो नहीं रह जाती। फिर तो क्या लग रहा है, लगातार एक उम्मीद सी जगी थी, रणजीत सिंह जी को कमान भी कह रहे थे, देने की बात चल रही है कि पार्टी एक हो सकती है दोबारा से या कुछ? सारी बातें मंच का माध्यम से और मेरी ख्याल 60-70 पूरी प्रेस थी हरियाणा की उसमें मीटिंग में। अभय सिंह चौटाला ने लोगों तक पूछ के कम से कम 2000 वर्कर थे उसमें, पदाधिकारी थे उस हॉल में, सबसे पूछ के उस बात पर निर्णय लोगों की इच्छा के अनुसार कराया है। अपना निर्णय नहीं था उनका। यू कोई न्यू को नहीं भाई कोई घर का मामला थोड़ा है, प्रदेश की लड़ाई है, प्रदेश के हितों की लड़ाई है। प्रदेश के लोग आज किसके नेतृत्व में लड़ना चाहो तो वह तय करेंगे। भाई मन्ना आप मुखिया चुन लिए, आपने मैं चुन लिया, कोई यू घर का खेल थोड़ा है। लोगों की इच्छा के अनुसार उनने जो फैसला सुनाया और उसमें वो भावुक भी हुए, तो बार बार तो इस चीज़ को खरीदने वाली कोई जरूरत अब है नहीं। दिग्विजय चौटाला का बयान आया है कि अभय चौटाला के साथ जो ज्वाइनिंग हो रही है, मोटी मोटी चैन वाले लोग शामिल होने लग रहे हैं, सोने की चैन वाले। चलो एक तो मोटी मोटी चैन वाले पहलवान, हाँ, एक तो पहलवान हरियाणा प्रदेश की शान है। हरियाणा प्रदेश का पूरे विश्व में पहलवानों ने नाम ऊंचा कराया है। अर्चोई देवलाल भी पहलवान थे, वो भी पहलवान नहीं करते थे। और इन पहलवानों पे हमने तो गर्व है भाई, पूरा हरियाणा ने गर्व है, चाहे एशियाड और चाहे कॉमनवेल्थ और चाहे
आपका वर्ल्ड कप और चाहे ओलंपिक हो, तिरंगा का और हरियाणा का सम्मान ऊंचा करने का काम करते हैं। और पहलवान अपना तो घर ते बादाम और घी खाए के हो रहे हैं भाई, को किसी दूसरे घर पर तो हो नहीं रहे पहलवान में। और सोने की चैन भी कोई लूट के नहीं ले रहे, अपने पैसे की ले रहे हैं। ये तो अपना अपना शौक है। कल न वो पहलवान जब दीपेंद्र के पीछे खड़े होया करते, उसके पोस्टर लगा करते जब तो कोई तकलीफ नहीं थी। जी आज मैं लोक दल के साथ आ गए तो आज मेरे को तो समझ में नहीं आई भाई क्यों तकलीफ है, किसी के पहनावत है। इस तरह की टिप्पणी तो इमेच्योरिटी और एक बौखलाहट है नहीं जो 25 सितंबर के बाद बौखलाहट बहुत है कुछ लोगों में। दुष्यंत चौटाला की बात करें तो वो नॉन सीरियस पॉलिटिक्स बताते हैं, भाई नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है अभय चौटाला। वैसे तो ये बार बार आप उस पार्टी का जिक्र कर रहे हो जो लोगों ने नकार दी जी और जो कांग्रेस पार्टी के पास चला गया था लोक दल का वोटर, वो हमारे पास आ गया। ये तो तीसरे तल्ली हुए दुखी हो रहे हैं, इनके पास तो कुछ था तो को नहीं। इस चुनाव में आपने देख लिया। और जब 700 किसान उस बॉर्डर पे शहीद हो गए और उनका खून, उनकी मौत, उनकी शहादत जब इनको दिखाई नहीं दी, जब तो अपना वो बुढ़ा ने कहा था दनाना वाला आपने जोड़ पर देखा नहीं होगा, मलाई चाटन पर लागे रहे। जब तो किसान दिखाई नहीं दिया, जब तो नहीं कहा करते कदे कानून भी उल्टे होया करेंगे और ये तो फिजूले लोग हैं। और आज फिर एकदम आप यू टर्न लो या फिर वर्टिकल खड़े हो जाओ तो जनता इतना जल्दी माफ नहीं करती। जी तो नॉन सीरियस की बात का मैं पता नहीं क्या आधार वो मान रहे हैं। जो आदमी किसान के लिए लड़ा, आर्थिक मदद करी, दवाइयों से करी और अपना इस्तीफा दे दिया, अपनी पार्टी और अपना राजनीतिक करियर जिसने दाव में लगा दिया, वो नॉन सीरियस। जब कोई कौम संकट में थी आरक्षण के टाइम में, जब दर्जनों हमारे साथी जिनकी सीने में गोली मारी गई सरकार द्वारा, वो शहीद हुए आरक्षण के द्वारा, जब समाज ने जो उनको आदेश दिया, जो उनकी ज़रूरत महसूस हुई, और समाज के बीच में, कौम के बीच में जाके खड़े हो गए और सबसे ज़्यादा उन्होंने वहाँ दान करने का काम किया। और ये कहा भाई इससे भी ज़्यादा कुछ मेरे से कुर्बानी समाज मांगेगा तो मैं आधी रात को देने को तैयार हूँ, वो नॉन सीरियस हो गया। जिसने इनको चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और अजय सिंह जी के जेल में जाने के बाद पार्लियामेंट का मेंबर बना दिया और विधानसभा में भेज दिया, इनसो की कमान सौंप दी, युवा की कमान सौंप दी, वो नॉन सीरियस हो गया। तो ये तो लोग तय करते हैं भी कौन सीरियस है कौन नॉन सीरियस है। जी इनकी इसी से सीरियस है तो हमारा नॉन सीरियस अच्छा है घना ही अच्छा है और लोगों ने भी मान लिया चीज। जयप्रकाश जी लगातार टिप्पणी करते रहते हैं अभय चौटाला जी के बारे में। जयप्रकाश जी को कोई जरूरत नहीं है, वो तो बस वैसे इनको खुश करने पर लगे रहे हैं। हुड्डा साहब ने जिस गांव में निकास हो नहीं, मान ले को कहते हैं वो हुड्डा फलाना गांव था आए थे, उड़त निकास है, मलिका का उड़त है, तो इस पार्टी तक तो निकास है उनका। उनकी जो राजनीतिक ग्रोथ हुई वह सारी इस पार्टी तो हुई। तो थोड़ी बहुत शर्म लिहाज करनी चाहिए, जबकि जरूरत को नहीं है। अभय सिंह का कद आज लोगों में इतना बढ़ चुका है कि लोगों की भावना भी समझनी चाहिए, लोग आपकी बात पसंद करने लायक रहेंगे नहीं। और वो वोटर जिनने आपको लोकसभा में पहुंचाया वो उन बातों पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। उनने कोई अभय चौटाला को अपशब्द बोलने खातर या उनका अनादर करने खातर, उनकी बेइज्जती करने खातर संसद में थोड़ा भेजा था। उन्होंने तो भाजपा के लिए लड़ने खातर भेजा था। रोज लागे रहा है अभय सिंह चौटाला का काम। कभी सरकार के खिलाफ तो लड़ते दिखाई नहीं देते, ना उनके खिलाफ बोलते। जड़े भी जावे हैं एसआर जाओगे तो अभय चौटाला, जींद आओगे तो वीरेंद्र सिंह, कैथड़ा आओगे तो रणदीप सुरजेवाला। तो जिनके लिए
लड़ाई लड़ने खातर उनको ताकत दी है लोगों ने, उनकी लड़ाई लड़नी चाहिए संसद में भी और संसद के बाहर भी सरकार के साथ लड़के अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। एक नया मामला चल रहा है हरियाणा के अंदर, जो सुसाइड केस है एडीजीपी का, तो फिर क्या कुछ लग रहा है सरकार की जो कार्रवाई है, तो अभी तक लग रहा है कि कुछ कार्रवाई हुई है? ना, अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी तक तो कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। आप ये मानो कि मनीषा का जो केस हुआ उसमें भिवानी में, दादरी में, उसमें भी एसपी तो ट्रांसफर उसमें भी हुआ था, हाँ, इसमें भी एसपी ट्रांसफर हो गया, लेकिन एसपी का सतर्क अधिकारी एडीजीपी लेवल का जो उसका बॉस है, उसका सीनियर है, वो उसको कैसे परेशान कर सके है। कहीं न कहीं जो ऊपर वाले लोग हैं, जिनको परिवार चाहता है कि इनकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़रूरी है कि वो जो पावरफुल पोस्टा पर बैठे हैं उनसे वो हटें। हाँ, तो परिवार की जो संवेदनाएं हैं उन पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। और मुख्यमंत्री जी तो आश्वस्त करके आए थे उस परिवार को। आज जो अभय सिंह चौटाला उनसे मिले तो वहाँ बताया गया उनको, उन्होंने कहा था कि भाई मैं शाम तक कार्रवाई कर दूंगा, लेकिन 7 दिन हो गए, आज उनका अंतिम संस्कार भी नहीं हो पा रहा है। तो इसमें तो ये है भाई, परिवार की इच्छा के अनुसार और संविधान और न्यायिक संगत जो बात है वो कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को। तो इन्हें लोग क्या करने वाली है इसके लिए? जैसे धरना प्रदर्शन होगा या फिर कुछ ऐसा, अगर कार्रवाई नहीं होती तो कुछ? नहीं, वो बोल के आए थे आज आप प्रेस के साथियों के बीच में, उनको गवर्नर को हमने दिया है इस मामले में लिख के, क्योंकि चंडीगढ़ प्रशासन के तहत ये मुकदमा दर्ज हो रहा है, और जो चंडीगढ़ पुलिस है वो भी पंजाब के गवर्नर के तहत आती है। तो उनको लिखा, उनसे मिलने का टाइम मांगा था लेकिन वो अवेलेबल नहीं थे, तो हमने वहाँ अपना ज्ञापन रिप्रेजेंटेशन वहाँ दिया है और मांग करी है कि इन पे कार्रवाई होनी चाहिए जी। अब चौधरी अभय सिंह चौटाला के खिलाफ जिस तरह लोगों का समर्थन मिलने लग रहा है और आए दिन ज्वाइनिंग हो रही है लोगों की, और आम आदमी साथ लग लिया, तो उनके खिलाफ आप ये मान के चलो कि कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग जिनके पेट में दर्द है इस बात का, जो चीज़ उन पर थी वह उन पर भी नहीं रहने लग रही, खुशने लग रही है। और जो आप जिनका जिक्र करो कैथल में प्रोग्राम करके वो हाँ। और भाजपा तीनों मिल रहे हैं और मिलके ही एक प्रचार तंत्र कोशिश हो रही है, आखिरी कोशिश कर लिया कुकरे या जो लोगों की जो ताकत है वो मिलने लग रही है वह किसी तरीके से रुक जाए। और वहां रोज तक तो ऐसी ऐसी बात हुई है, हमारे पास इस बात का पुख्ता सबूत है कि भाई हुड्डा साहब ने तो कुछ लोग जो उनके छोड़ के आए, जो बड़े पदों पे थे सामाजिक संगठन में, हाँ। पहले तो उनको मनाने की कोशिश करी, अबे तो हम छोड़ के ना जाओ, लेकिन जब वो नहीं माने, अबे हम तो छोड़ांगे जी, आप देख लिया हमने उरे, हम नहीं रहना चाहते। तो फिर उन्होंने आखिर में नहीं कहा, बोला भाई चलो एक बात तो मान लो, हमने छोड़ो हो लेकिन लोक दल में ना जाओ, इस तरह से भाजपा में चले जाओ। तो इससे ज्यादा और के मिली भगती चुनाव के बाद की तो रैली की बात है जी। और कोई चैलेंज करे तो हम इस बात ने सिद्ध कर सका, वो आदमी भी ले सका। तो ये तो इस सत्र तक आ गया कि वह अपने जो लोग खुद दौरा नहीं रहना चाहते उन्हें भाजपा में भेज दो। जी, बूम की बात है, इनेलो एक बूम पे है, तो इस को बूम को 4 साल बनाए, क्योंकि 4 साल का गैप है इलेक्शन आने में, तो कैसे बनाए रखेगी इनेलो इसको? लोग बनाओगे इसको, लोग जिस तरह अब नवंबर का जो बिजाई बिजुई का टाइम है, इसके बाद गामा के प्रोग्राम बनेंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के अभय सिंह चौटाला जी के, और जब वो गामा में जाओगे पहले दौर में 8-8 10-10 एक हल्के काम करांगे, तो बूम तो जब लोग मिलेंगे, लोग उनके साथ लगेंगे और लोग उनको ताकत देंगे, तो ये बूम बरकरार रहेगा। लगातार 4 साल हम लोगों के बीच में रहेंगे, लोगों की बात उठावांगे, लोगों की मांग उठावांगे, लोगों का ईब आपने इस जो 10-11 महीने का टाइम है, इसमें भी आपने देखा होगा लोक दल के सिवा किसने आवाज़ उठाई है। चाहे वो पंजाब ने पानी रोक लिया था उसकी बात थी, चाहे मंडिया में
सारी मंडियां हमारे लोग गए हैं, लोक दल के लोग गए हैं, आवाज़ उठाई है। चाहे वह आपके वो पानीपत में वो किसान को जला के मार दिया था बिल्डरा ने, उसका मामला भी हमने उठाया। बिजली के जो रेट बढ़े थे उनका प्रदर्शन भी लोक दल ने कराया। चाहे स्टूडेंट्स की बात थी, HAU की बात थी। तो सारी लड़ाई लोगों की लड़ांगे तो बूम कैसे कमजोर हो जाएगा। जी, तो लगातार एक्टिविटी आप हाँ, लोगों की लगातार एक्टिविटी रहूंगी, चलती रहेंगी कुछ न चलती कुछ। रहूंगी। कांग्रेस की थोड़ी और बात कर लेते हैं। कांग्रेस ने नए नए प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और CLP लीडर की नियुक्ति की है, तो कुछ ना कुछ लग रहा है कि अब आप लोगों के लोग जो पार्टी में शामिल हुए वो वापसी जाएंगे या कुछ है? एक बात बताओ आप मने, भाई जो SC वर्ग था हाँ। और सीधी भाषा में कहूँ तो चमार जो एक बड़ा तबका है हरियाणा प्रदेश में, पॉपुलेशन के हिसाब से भी, वोट के हिसाब से भी 20-25 साल तक प्रदेश अध्यक्ष में बन दिया थे। और उनने इनको लोकसभा में और विधानसभा में उनने इनको ताकत दी पूरी, लड़ाई लड़ी बराबर में। और कोई एक कौम से कोई राज थोड़ा बदलिया करे है, कोई नहीं सोचो आप एक जात तक बदल जाएगा, ये बराबर में लगे। और इन पर खुश क्यों हुआ, ओढ़ दे दी यादव बेल्ट में। ये बात मैंने बता दो, अगर भाई यादव में और जाट में फर्क की है, कुछ नहीं, वही खेती बाड़ी करनी लोग हैं। अपना अपना गामा में वो दबंग माने जावे हैं, जड़े अहीर हैं जिन गामा में, तो वह मार्शल कौम है। ठीक है भाई, टेक्निकल कारण तक कोई आरक्षण किसी ने मिल रहा है ना मिल रहा है, लेकिन कोई फर्क नहीं। तो आपका CLP लीडर भी होए और आपका प्रदेश अध्यक्ष भी होए, और जिन आप तक वोट दे दिए, आपके 5 MLA बना, 5 MP बना दिए, 37 MLA बना दिए, वह बाहर कर दिए। पहले तो चुनाव में बेइज्जती करी उनकी, बहन शैलजा का जो अपमान कराया, एक टिकट ही डिक्लेयर करी थी पूरा हरियाणा में उसने, बेचारी ने वाई खोज ली। और फिर उसकी वीडियो बनाई गई, अकबर या शैलजा तो या मांगे थी और हुड्डा साहब ने खोज ली, बेइज्जती करके उड़ करी। और फिर उन पर प्रधानी भी खोज ली कि नहीं। तो इसमें कौन सा फायदा होना है? इसमें तो इब तो लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, वो सारे भाई सिंह चौटाला के साथ आऊँगे। और मैं उन तभी कहूँ भाई उरा कुछ नहीं बटना, अपना लोक दल में आओ और इस सरकार ने चलदा करांगे, मिलके संघर्ष करांगे। जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह के लड़के ब्रिजेंद्र सिंह जो पहले हिसार से सांसद भी रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं, सद्भाव यात्रा। सद्भाव तो आप देखने लग रहे हो। उस यात्रा के बारे में, उस यात्रा को फैल कैसे कराया जाए, या सोच किसी ने और ने को नहीं, या कांग्रेस पार्टी ने है। बार बार चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान आए, अब पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं भाई, इसमें कोई शामिल हो तो अपनी मर्जी तो हो, पार्टी का ही प्रोग्राम नहीं। फिर यह बात उनका जो प्रभारी है वो हरिप्रसाद जी, हाँ। उन पर को आई गई। अब ना यू बाबू MLA, ना इनका बेटा MLA, और ना यू पार्टी का प्रोग्राम, लड़ाई लड़ेगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और कोई लेना देना नहीं पार्टी का। और छोटे मोटे तो इनके सारे दिन इसी बात पर लगे रहे हैं, पार्टी का कोई नहीं, पार्टी का कोई प्रोग्राम नहीं। तो सद्भाव तो आपसे में को नहीं, तो प्रदेश का सद्भाव को बना देंगे, आपने बताया तो जी। तो प्रधान जी, नारनौंद में क्या चल रहा है? कुछ काम कुम हुए या कैसे? नारनौंद में मैं पर्टिकुलर नारनौंद की बात कर लूं और चाहे सारी इस बेल्ट की बात कर लूं, बेल्ट की कर लेते हैं। कहीं कोई काम नहीं हो रहा, फसल नहीं बिकने लग रही, नमी का नाम पर लूटने लग रहे हैं लोग, DAP नहीं मिलने लग रहा, DAP ब्लैक में मिल जे है लेकिन जो सही दाम है उस पर नहीं मिलने लग रहा। पानी ने तोड़ दिए लोग, आगे गेहूं भी कोनी बिजाई होती है, और पानी के लिए सरकार ने कुछ नहीं कराया। जुगर तमाशा नहीं देखा कर रहे हैं, को शरीकी उजड़ दाओ, को दुश्मन उजड़ दाओ, न्यू सरकार ने तमाशा देखा है। पानी काटने खातर लोगों ने चंदा कराया है गामा में, अपने खर्चत ट्रैक्टर के पाछे बर्मे पाइप लगाए हैं, अपने खर्चत यहाँ तक भी तार ट्रांसफार्म भी लोगों ने, मोटर भी खरीदी हैं, JCB ला के चुकर बांधे हैं। तो एक काले है पाइप हैं, उसके ट्रक टायर जे हैं, उनमें नहीं होगा 60-70% कमीशन है। वो काले पाइप गेटते हैं, लोगों ने कहते हैं तामदा एवल्यूशन ड्रेन तक, तामदा एवल्यूशन नदी तक।
वो कमीशन खाना है इनने, क्यों लोग दायब दे उन्होंने खुद खुद के जैसी भी गल है, अरे उसकी एमबी भर लेंगे। तो सरकार का इसमें कोई रोल नहीं रहा, ना इसमें कोई विपक्ष का रोल रहा। विपक्ष वाले के को है, मैंने तो एक दो एमएलए का बयान सुना था हमारा लोकल भी। हाँ। अब हमने अपनी तनख्वाह मुख्यमंत्री राहत कोष में दे दी। हाँ। हो गया हल्का कल्याणिस्ट है। अरे तो हमने 20-20, 25-25 करोड़ रुपये किसानों में ले रखे हैं और उनका ब्याजे बने हैं तो हमने ब्याज पे दे दिए हैं। सारी बातें मेरा लोगों ने अब इन्हें 15-15, 10-10 किसान 20 करोड़ ब्याज पे दे रखे हैं। जो ब्याज भी लाए दे हल्के में, बैक और अम्पल है महाराज जी, उसका जिक्र है लोगों में। हाँ। उसने पाइप भी दिए हैं, उसने मोटर भी दी हैं, कहीं 10 लाख की, कहीं 20 लाख की। तो ये कम तक मादा तो उड़ाए दे लोगों का, लोगों तक दे दे पाइप पर वो मोटर। तनख्वाह उड़ाई जे दी जिसके खिलाफ लड़ाए थे, और 1 लाख 1.5 लाख कम है नहीं, हमने तनख्वाह दान कर दी, तनख्वाह दान कर दी, वो अपना उसे तक दे दी जिसके खिलाफ लोगों ने लड़ाई लेके लड़के विधानसभा में भेजे थे। प्रधान जी, कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं मतलब किया। कमा तो रहे हैं 15-20 करोड़ रुपए इलेक्शन में। सबने बेरा है सारे हल्किया में, सबने बेरा जब तो कुछ दे है इनका दायर है राज है। और रोल गचोड़ मचानी पड़ा, उसकी बजाय सीधे लोगों ने दे दिए। मैं नारनौंद के विधायक से बात कर रहा था कल, तो वो कह रहे थे कि काम करवाना आना चाहिए, जैसे मैं करवाता हूँ। विधायक को पता होना चाहिए भाई उसको वो कैसे काम करवा सकता है। चलो लोग ये तय कर देंगे ये बात तो, अरे एक आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है लेकिन निर्णायक फैसला तो जनता कर रहा है, किसने कितने काम कराए, कौन कितनी अपनी ड्यूटी निभा रहा है। क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगे? संदेश ये देना चाहूंगा मैं, जो हमारे लोक दल के साथी थे उनका कसूर नहीं है, परिस्थिति ऐसी थी इधर उधर उन्हें जाना पड़ गया। अपने घर में वापिस आ जाओ, अपना परिवार है, हम सुख दुख के साथी हैं सारे। जब भी पता एक दूसरे का सुख का दुख का लगता है तो हम एक दूसरे में के दुख सुख में शामिल होते हैं। वो परिवार में आने से आपको भी मजबूती मिलेगी, हम पार्टी को भी मिलेगी, और आप भी अपना घर में आया महसूस करोगे। तो मैं तो ये आपसे, आपके चैनल के माध्यम से उन्हें साथियों से कहूँगा जो अब भी इधर उधर रह रहे हैं, कोई इंजक ना करो, कोई संकोच ना करो, कोई मन में मलाल नहीं है अभय सिंह चौटाला के वर्करों के प्रति, वोटरों के प्रति जो चले गए थे, कोई मलाल नहीं है। हम सारे अणदोर वहाँ तो उनने भी अपील करी है और हम भी अपील करा है भाई सारे आ जाओ, पूरा मान सम्मान मिलेगा। जिस तरह चोई ओम प्रकाश चौटाला दिया करते, न्यू ईयर चोई अभय सिंह चौटाला भी उनको मान सम्मान देंगे। जी, धन्यवाद बातचीत करने के लिए प्रधान जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें, और ये धमाकेदार जो आज इंटरव्यू हुआ तो इसको भी शेयर जरूर करें। धन्यवाद।